यूरेशियन समूह की 41वीं प्लेनरी बैठक भारत में शुक्रवार को समाप्त हुई। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूरेशियन एशियन ग्रुप की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के मुद्दों पर आधारित थी। रोस्फिन मॉनिटरिंग के निर्देशक यूरी चाइखानिन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 15 से ज्यादा देशों के करीब 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर रोस्फिन मॉनिटरिंग के निदेशक यूरी चाइखानिन ने बताया कि भारत ने FATF आवश्यकताओं के साथ उच्च स्तर के तकनीकी अनुपालन को प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय वित्त अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है। फिनटेक की जानकारी देते हुए कहा कि CFT के चैलेंज को कैसे टैकल करना, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा आगे की जो रणनीति है उस पर भी काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। EAG का समिट आज सक्सेसफुली कंक्लूड हो रहा है और उसमें बहुत मुद्दों पे चर्चा हुई। फिनटेक के ऊपर चर्चा हुई। फिनटेक से जो AML CFT का चैलेंज है उसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर चर्चा हुई और जो आगे की रणनीति है AML CFT के पॉइंट ऑफ व्यू से और रीजनल रिस्क मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए। UAE को ऑब्जर्वरशिप स्टेटस देने पे निर्णय हुआ और ये भी तय हुआ कि आगे चल के मीना फैटफ जिसमें UAE प्रोमिनेंट मेंबर है और EAG मिलकर जॉइंट प्रोग्राम आयोजित करेंगे। जो फिनटेक की ग्रोथ है उसमें किस प्रकार से AML CFT के कंट्रोल्स लगने चाहिए उस पर विचार हुआ और उस पर FATF का स्टैंडर्ड भी है। उस स्टैंडर्ड को कैसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया जाए उसके ऊपर काम चल रहा है और उस पर जैसे जैसे ग्लोबल कम्युनिटी का सहमति बनेगी तो उस पर हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक देश से पैसा चुरा के दूसरे देश ले जाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से सभी देश मिलकर एक जैसा रेगुलेशन बनाएंगे तो वो संभावनाएं कम होंगी। गौरतलब है कि अब EAG प्लेनरी की 42वीं बैठक अगले वर्ष 26 से 30 मई तक मॉस्को में आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।